परिवर्तन लाए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं अपने बाड़मेर जैसलमेर के लोकप्रिय सांसद, जन जन के हृदय सम्राट और केंद्र में मंत्री आदरणीय कैलाश जी चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि वे सभा को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज इस परिवर्तन यात्रा के चौटन में प्रवेश और उसके बाद में इस विशाल सभा के अंदर हमारे मध्य पधारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब और साथ ही मंच पर विराजमान है राज्यसभा के सांसद आदरणीय राजेंद्र जी गहलोत और हमारे मध्य विराजमान है प्रदेश के महामंत्री जगबीर जी छाबा साहब, जिला अध्यक्ष आदरणीय स्वरूप सिंह जी खारा और हमारे मध्य विराजमान है हमारे बहन प्रियंका जी और आदुराम जी मेघवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक आदरणीय तरुण जी कागा साहब और मंच पर बैठे हमारे सभी नेतागण और उपस्थित सभी इस विधानसभा के कोने कोने से और ढाणी ढाणी से आए हुए सभी भाइयों और बहनों और उपस्थित मीडिया के बंधुओं, आज ये परिवर्तन यात्रा हमारे मध्य पहुंची है जो कि 2 तारीख को प्रारंभ हुई थी और त्रिनेत्र गणेश जी रणथंभौर से, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको हरी झंडी दिखा के रवाना किया और तीसरे चरण की यात्रा रामदेवरा से प्रारंभ हुई और आज ये जैसलमेर होते हुए बाड़मेर से शिव विधानसभा से होते हुए आज चौटन की विधानसभा के अंदर यहां पर पहुंची है। इस अवसर पर मैं आप सभी को जिस तरह से इस यात्रा का आपने स्वागत किया है, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद प्रकट करता हूं। और आपका ये उत्साह और ये जोश देखकर मैं स्पष्ट अपनी आंखों से देख रहा हूं कि परिवर्तन इस चौटन की विधानसभा में निश्चित रूप से होगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहां से भारी मतों से जीत कर जाएंगे। और ये इस बात की टीस भी है कि पिछली बार थोड़ा सा अंतर रह गया था, ज्यादा अंतर नहीं रहा, ना इस विधानसभा में ज्यादा अंतर रहा, ना प्रदेश के अंदर ज्यादा अंतर रहा। प्रदेश के अंदर मात्र आधे % की वजह से राजस्थान में सरकार चली गई और यहां पर भी ज्यादा अंतर नहीं था। राजस्थान गवर्नमेंट ऐसी कुछ सीटें जिसमें सिर्फ 1000 से कम या 500 से वोटों के अंतराल से इन्होंने यहां पर कांग्रेस की सरकार जिस तरह से बनी और उन्होंने जनता से जो वादे किए थे उन वादों के झांसे में जनता आ गई, जिसमें उन्होंने कहा था किसानों के हम संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। राहुल गांधी ने गिनती बोली 1 से 10 और कहा कि 10 दिन के अंदर मैं कर्जा माफ कर दूंगा, किसी राजस्थान के किसी किसान के ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं रहेगा। लेकिन राहुल गांधी 10 दिन बाद में आए तो सही, लेकिन कर्जा माफ करने के नाम पर राजस्थान के किसी किसान का आज संपूर्ण कर्जा माफ नहीं हुआ है। अगर वो आपका हुआ हो तो आप मुझे बताइए, किसी का हुआ तो आप मुझे बताइए, किसी का कर्जा माफ हुआ तो इन्होंने झूठे वादे किए और उसके बाद में युवा मेरे साथी, उनके साथ भी इन्होंने धोखा किया।
किसानों के युवाओं को भी कहा कि हम 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। और 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ते के नाम पर युवाओं ने मन में सोचा कि हमारे ये 3500 रुपए काम आएंगे, लेकिन वो 3500 को आज भी तरस रहे हैं। और ऐसा इन्होंने धोखा आज नहीं, ये धोखा इन्होंने 60 साल तक देश की जनता को दिया है। 60 साल इन्होंने शासन किया। कभी इन्होंने गरीबी के नाम पर चुनाव लड़ा, तो कभी किसान के नाम पर चुनाव लड़ा, तो कभी किसी और के नाम पर चुनाव लड़ा। इस देश के अंदर इन्होंने जब से इंदिरा गांधी थी उस समय कहा था, गरीबी का नारा दिया था, गरीबी हटाएंगे। लेकिन इसके बाद में कितनी बार सरकारें आई इनके, लेकिन गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन गरीब की संख्या बढ़ती गई। और इस देश के अंदर गरीबों की संख्या जिस तरह से बढ़ी, उसके बाद में देश में ऐसा एक नेतृत्व आया नरेंद्र मोदी जी के बाद में, आज गरीबी की बात कोई करने लगा और उसका समाधान करने की दिशा में कोई काम प्रारंभ किया, तो वो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज देश के गरीबों के लिए योजनाएं बनाई और आज गांव के गरीब तक योजना पहुंच रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जहां राजस्थान पूरा देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन राजस्थान के हालात दिन प्रतिदिन जिस तरह से देखे जा रहे हैं, आज एक आम आदमी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। यहां पर क्राइम में देखा जाए तो एक नंबर पर आज अगर देखा जाए राजस्थान के अंदर बहन बेटियों के साथ में होने वाली घटनाएं, बलात्कार में एक नंबर पर राजस्थान को पहुंचा दिया। युवाओं के साथ में धोखा किया, रीट की चीट तो की, लेकिन उसके साथ ही कम से कम तो भी 20 बार पेपर लीक करने का काम करके और मेरे युवाओं के भविष्य के साथ में इन लोगों ने खिलवाड़ किया। इस तरह से पूरे राजस्थान के अंदर देखा जाए तो भ्रष्टाचार से लेकर और जिस तरह से पेपर लीक से लेकर इस तरह से जो काम हुआ और तुष्टीकरण की नीति के तहत जिस तरह से काम हुआ, इससे स्पष्ट होता है कि राजस्थान की जनता है, उसने जो उम्मीद की थी उसके उम्मीद के विपरीत इन लोगों ने, जिन्होंने इस प्रदेश के अंदर 4.5 साल में इस राजस्थान को जंगल राज बना दिया। यहां पर आपने देखा होगा अधिकारी भी है, तो हर आदमी कोई न कोई ये कहता है कि मैं घूस देकर काम करवा के आता हूं। सर्वे के अनुसार भी ये कहते हैं कि लगभग 85% लोग कहते हैं कि हमने कहीं न कहीं कर्मचारियों अधिकारियों को पैसा दिया, घूस दी। ये घूस का जो पैसा है, ये पहले इन्होंने जो अधिकारी आते हैं वो इनके जनप्रतिनिधियों को, इनके विधायकों को पैसा देकर और फिर यहाँ ज्वाइनिंग करते हैं, और जो ज्वाइनिंग में पैसा लेता है वो जनता से वसूल करेगा कि नहीं करेगा। ये इनडायरेक्ट इन्होंने पैसा लेने का काम किया इस राजस्थान के अंदर जितने भी विधायक थे इनके कांग्रेस के। तो इस तरह से जनता को परेशान करना, और जिस तरह से इन्होंने इन 4.5 साल के अंदर आपने देखा होगा, चाहे आज चौटन विधानसभा हो, इस चौटन के विधानसभा के अंदर जिस तरह से पंचायतों के पुनर्गठन के समय में किस तरह से इन्होंने काम किया, जनता की भावना के विपरीत इन्होंने जो जनता चाहती थी उसके विरुद्ध इन्होंने कितनी पंचायतों को करने का काम जिस तरह से किया। मेरे पास में प्रतिदिन लोग आते थे कि इस तरह से पंचायतों के अंदर भी उन्होंने, और इस तरह से इस चौटन विधानसभा के किसानों के साथ भी मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जब यहां पर टीडी आई थी, और टीडी के समय में मैंने यहां से यहां पर आकर सभी किसानों के खेतों में, काफी किसानों के खेतों में मेरा जाना हुआ, और हमारी भारत सरकार ने उस समय 65 करोड़ रुपए टीडी के लिए इस क्षेत्र को लेके देके दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ का किसान को वो पैसा नहीं पहुंचाने का इस राजस्थान की निकम्मी सरकार ने ये काम किया कि उनको किसानों को लाभ नहीं मिला। उसके बाद में जीरे के अंदर भी जिस तरह से किसानों को नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद में भी इन्होंने गिरदावरी रिपोर्ट के लिए हमने कहा भारत सरकार ने कि किसान का कितना भी नुकसान हो जाए, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है नई फसल बीमा नीति के तहत कि किसी भी प्रकार का किसान का नुकसान होता है तो उसका तुरंत उसको क्लेम मिलना चाहिए। लेकिन इस सरकार ने
यहां से गिरदावरी रिपोर्ट बनाकर भी भारत सरकार को क्लेम का पूरा सेटलमेंट करके नहीं भेजा और उनकी कंपनियों के साथ में साठगांठ करी और यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के जो लोग थे उन्होंने उसके अंदर मिली भगत की वजह से और भ्रष्टाचार की वजह से उन किसानों को वो क्लेम नहीं मिल सका। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये किसानों के नाम पर जो ठगी करने वाले लोग ये अगर दोबारा आए तो इस बार तो सिर्फ इन्होंने एक टेलर दिखाया था, अगले 5 साल में हमारे को क्या करेंगे ये सोचने की बात है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस परिवर्तन यात्रा के अंदर आपका इतना जन समूह देखकर मैं स्पष्ट समझ सकता हूं कि आपने मन में मानस बना लिया है और इस समय इस सीमावर्ती क्षेत्र के ऊपर ये बॉर्डर का क्षेत्र है और इस बॉर्डर के क्षेत्र पर एक ऐसी राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार होना बहुत जरूरी है। हमने कई बार देखा है यहाँ पर इस बॉर्डर के ऊपर कैसी गतिविधियां होती है। इन गतिविधियों को संरक्षण देने वाले यहाँ के नेता लोग, जिसकी वजह से यहाँ पर इस समय में आपको कह सकता हूं कि अगर इनको आने वाले समय में ऐसा ही संरक्षण मिलता रहा तो हमारी सीमाएं भी सुरक्षित नहीं होगी। इसलिए सीमा के सजग प्रहरी होने के नाते हमें आने वाले वक्त के अंदर और जब ये चुनाव आ रहे हैं उस समय हमें यहाँ पर ऐसी सरकार बनानी है जो डबल इंजन की सरकार हो। जिस तरह से गुजरात के अंदर विकास हो रहा है, क्योंकि लगातार वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार आकर जिस तरह से यूपी का विकास हो रहा है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर विकास हो रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान के विकास के लिए और इस क्षेत्र के विकास के लिए और इस जंगल राज से मुक्ति के लिए आप सभी को यहां से संकल्पबद्ध होकर जाना है और यहां पर हमें कमल का फूल खिलाकर और राजस्थान में मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पूरे राजस्थान में परिवर्तन यात्रा का जिस तरह से स्वागत किया जा रहा है उसके अंदर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस बार परिवर्तन का जनता ने मानस बनाया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और उस विधानसभाओं के अंदर विधायकों की जो माला होगी उस माला के मनकों के अंदर इस बार हमें किसी प्रकार की भूल नहीं करनी है। उन माला के मनकों के अंदर 4 टन का भी एक मनका निश्चित रूप से आपको यहां से भेजना है और वो जाकर हमारे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे क्षेत्र का और ज्यादा यहाँ पर विकास करवा सकेगा। और निश्चित रूप से हमारे देश के विकास में जब हम आत्मनिर्भर और भारत को विकसित की बात करते हैं तो राजस्थान को विकसित बनाना है, हमारे 4 टन को भी विकसित बनाना है। तो इसका आप सभी यहां से संकल्प लेके जाएंगे, क्योंकि मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा। आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी विराजमान है और मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस यात्रा के अंदर आप आए और आज हम सबको आपने यहाँ पर आकर जिस तरह से हमें सबको यहाँ पर अच्छा लग रहा है कि इस राजस्थान के अंदर विशेषकर 4 टन क्षेत्र के अंदर हमारे पानी की समस्या भी है और उसकी समस्या का कारण और वो पूरा समाधान की बात तो आप निश्चित रूप से बताएंगे, मुझे पता है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने यहाँ पर जल के लिए स्कीम को सैंक्शन किया और वो स्कीम जो कि आपके जायका योजना के तहत यहाँ पर प्रारंभ जिसका काम को सैंक्शन किया है, तो मैं इसके लिए यह आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे जल की पानी की व्यवस्था के लिए यहाँ पर फंड भारत सरकार से उपलब्ध करवाया है। लेकिन हमारे को कोई उम्मीद नहीं है इस राजस्थान की सरकार से, क्योंकि जो पहले भी आपने जितना पैसा सैंक्शन करवाया है वो पैसा भी उन्होंने यूज नहीं किया है, जिसका पूरा फिगर आप बताएंगे। लेकिन मैं इस बात के लिए आपको धन्यवाद देता हूं कि 4 टन क्षेत्र के और इस बॉर्डर के ऊपर रेगिस्तान के धोरों के अंदर भी जिस तरह से हर घर लाइट पहुंचाने का प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया और जिस तरह से लाइट पहुंचाई, हर घर शौचालय बनाए, वैसे ही हमारे यहाँ पर भी आने वाले समय के अंदर डबल इंजन की सरकार बनेगी। तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि अपने प्रत्येक घर के अंदर नल से कनेक्शन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें कनेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए आप एक बार जोरदार गजेंद्र सिंह जी का और मंच पर बैठे हमारे प्रदेश के नेताओं के लिए जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करें और विश्वास दिलाएं दोनों मुट्ठी भींच के कि हम परिवर्तन
बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की और रिकॉर्ड बहुमत की एक सरकार बनाएंगे। जोर से एक बार मुट्ठी भींचकर भारत माता की जयकारा बोलेंगे और मुझे विश्वास दिलाएंगे, जोरदार बोले भारत माता की, भारत माता की जय। धन्यवाद, जय हिंद। अभी इस निकम्मी सरकार से परेशान होकर कुछ ऐसे वरिष्ठ और जो समाज के लिए और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसी सरकार जो यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस सरकार से वर्षों तक जो काम कर रहे थे, उस निकम्मी सरकार से परेशान होकर और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्वाइनिंग कर रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और उसमें मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सभी का नाम पुकारें ताकि वो तुरंत ऊपर आए और गजेंद्र सिंह जी उनको माला पहनाकर और दुपट्टा पहनाकर उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग कराएंगे। श्री इमताराम पिंडेल, पूर्व सरपंच सारला। बैराराम सारला। गंगाराम थोरी, जाटो का बेरा। बोल दो जो फटाफट। ये आगे ढुलाई है, बोले क्या है? अल्लाना खां, हनीफ खां, लतीफ खां, रसूल खां, यूसुफ खां, भगवाना राम, नाम लिख दिया है कि डगे ये लंबी लिस्ट है, इनको बाद में कार्यक्रम तय करके उसमें मंत्री जी को बुला के करवा देंगे। अब मैं आज के अपने मुख्य अतिथि और इस यात्रा के हीरो भारत सरकार के मंत्री परम आदरणीय गजेंद्र सिंह से निवेदन करूंगा कि वे सभा को संबोधित करें। लो भाई थोड़ी अटिन जगह करो, है पुलिस वाला सीआई साहब आप भी थोड़ा अलगा हो जाओ, मारे मेन के दिखना चाहिए मन। अटिन हो जाओ, खांचो खाली करो भाई सब जना। ए भवानी इधर हटो सब जने, मोबाइल वाला भाई साहब थे भी अटिन आ जाओ सब जना, मन दिखना चाहिए। आखिर कूड़ा में बैठो, आदमी नहीं दिखे तो मजा नहीं आता। आप भी अटिन आ जाओ भाई थोड़ा, अटिन आओ सब जना, अटिन आगे खाली कर दो बिल्कुल एकदम। हाँ यूं अब ठीक है। बोलो भारत माता की। अरे दो फोरी जय बोलेगी चौटन में। मैंने आज एक टेस्ट करना भाई कि जिन्हें जिन्हें चौटन में राम जी दो हाथ दिया वे दो हाथ ऊंचा करो भाई। एक में वो एक ही कर दो, हमें मुट्ठी बंद करो, संकल्प की मुट्ठी बंद कर पूरी ताकत बोलो भारत माता की, भारत माता की। वो देख तो मारवाड़ में वो रोटी जमाओ नहीं मनवार करनी पड़े, जय बुलाओ नहीं मनवार करनी पड़े। भारत माता की, बाकल मात की, सुइया धाम की, डूंगरपुरी जी महाराज की, जैतपुरी धाम की, लीलसर्रा जसनाथ धाम की। मंच पर विराजमान भारत सरकार में माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल में मेरे साथी, बाड़मेर जैसलमेर के यशस्वी सांसद छोटे भाई आदरणीय कैलाश चौधरी जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद आदरणीय राजेंद्र गहलोत साहब,
मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी बाड़मेर जिला परिवार के मुखिया, जिले के अध्यक्ष आदरणीय स्वरूप सिंह जी खारा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और वरिष्ठ किसान नेता आदरणीय जगबीर छाबा साहब, मंच पर उपस्थित इसी बाड़मेर की जाई जन में हम सब के वरिष्ठ मार्गदर्शक रहे, भीष्म पितामह रहे, गंगाराम जी की पोती और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रियंका जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की नेता आदरणीय मृदुरेखा जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और सीमा जन कल्याण समिति में जिनके साथ मुझे लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला। 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे आदरणीय श्री आदुराम जी, पूर्व विधायक आदरणीय तरुण राय कागा जी, बाड़मेर जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष वरिष्ठ नेता आदरणीय दिलीप पालीवाल जी, मंच पर उपस्थित जिनके नाम से ही चौटन की स्मृति ताजा होती है राजस्थान भर में, ऐसे आदरणीय वकील साहब रूप सिंह जी, मंच पर उपस्थित मेरे सखा, मेरे मित्र, मेरे भाई आदरणीय रतन सिंह साहब बाखासर, आदरणीय मेघाराम जी गढ़वीर और मंच में घना जना बैठा भाई सबरा नाम ले, जालम सिंह जी विराजे उठो ले, सबरा नाम ले और कि बारों भी आयोडा हमारे प्रधान साहब अनुश्री जी पूनिया, कैरूरा प्रधान है, पूर्व प्रधान ज्योति जी जानी पधारड़ा है, हमारे पूर्व जिला प्रमुख पूनाराम जी पधारड़ा है। मैं आठों उठता है नाम लेना शुरू करूं, आधा बताता हला मिनका न ओढ़का तो मैंने लगे कि आप लोगों तावड़ा में घनी देर बैठे रहना पड़ी। मुकेश जी कोहली प्रधान साहब अठिन बैठा, अठिन झांकियो तो भाई मैं कहे है कि जब कैलाश जी उबा होने लग गया त्याने कैलाश जी ने ओले क्यों कि बाबू थोड़ी तम कम लंबी ताण जो भैया कहीं घंटा भर तक तानी ओढ़े रखे रुके ही कौन, तो मैं कि भाई आज थोड़ी मेहरबानी राख जो मिनक 2 घंटा हूँ तावड़े में तफियोड़ा है तो आज 15 मिनट में अपन छोड़ दिया, वास्ते मैंने भी हम थोड़ी देर में आप लोगों ने कम तपाना जो नाम सबरा नहीं लेंगे। तो मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी दायित्ववान कार्यकर्ता बंधुओं बहनों, भारतीय जनता पार्टी के ध्वज को बुलंद करने वाले सभी जनप्रतिनिधिगण, पूर्व जनप्रतिनिधिगण और आज इस विशाल संख्या में इस तपती हुई दोपहरी में जब पारा शायद मुझे लगता है कि मेरी घड़ी गर्म होकर के टेम्परेचर बताना बंद कर देगी, ऐसी स्थिति जब है उस समय भी इतनी विशाल संख्या में यहाँ उपस्थित आए हुए मेरे सारे इस चौटन क्षेत्र के प्रिय भाइयों, युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, मैं हृदय पूर्वक मन से आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका आभार ज्ञापित करता हूं। भाई मैंने लगे कि पीड़ तो है अठवे चौटन जे मिनका पीड़ नहीं देखो मिनक तावड़े में आवे के बताओ कि इनकी दोहराई तो है कि नहीं है भैया। मैंने राम धर्मो बताओ राज में हो रहा हो कि दो रहा हो, हाथ उबो कर बताओ हो रहा हो कि दो रहा हो। भाई मीडिया वाला थारे कैमरा ऊंधो घुमाओ पटिन देखो क्या है हो रहा है कि दो रहा है मिनक। मारे गहलोत साहब कहे कि वो राज बहुत सुशासन चल रही है, मिनक बहुत हो रहा है, आप हो रहा हो कि दो रहा हो, हो रहा हो कि दो रहा हो। भाई किसान आ रहा आंखें मुंह खून रहा आंसू आवे। कल में जब जैसलमेर वहां तो पहली फतेहगढ़ में रुकियो, जे डांटता किसान, जे डांटता कि साहब बिजली आवे को नहीं, फसला मारी हो बलगी। देखता 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 फसला री बाट जोता जोता हम के मारे काल जो है ना राज रो लायोडो काल मारे पड़ गयो। पर धके शिव में गियो, मैं जब शिव पूग्या भारतीय जनता पार्टी री आप रे जीती मोती सभा होती। मैंने तावड़ा में खूब बेड़ा वेड़ा में ट्रैक्टर लेर कोई 5-7 किलोमीटर ट्रैक्टर यात्रा निकाली। तो उठे शिवमरी सभा खत्म कर निकलिया, सड़क में तो एक तंबू लागेड़ो और कोई 200-500 मिनट विराजा। मैं कैलाश जी बेड़ा होता, अध्यक्ष जी बेड़ा आता, मैं पूछो मैं कि भाई
मैंने कटे बेड़ा की कौन करो यार कहीं यार तकलीफ है तो कैसा है किसान धरनो दे रहा मैं हमार लाल दिना में इन यात्रा रे निमित्त और यात्राओं पहली भी यात्रा री तैयारी रे निमित्त राजस्थान रे घणेकेरे जिला में गयो मैं गयो सभी जगह बैठा है अटे क्यों काहे कारण है सब जगह राजस्थान में किसान धरना माताण वास्ते बैठा है कि किसान ने फ्री बिजली देवनी बात तो करी पर किसान ने बिजली देना बंद कर दिया उन्हें फसल देखता देखता बिना बिजली रे बढ़ गई शिव में भी किसान बिजली री मांग रे वास्ते धरना माथे बैठा कि भाई सरकार माने वादो करियो मैं उतरिया किसाना रे बीच में बैठा किसाना रा सारा नेता अपनी बात राखी कि सरकार माने वादो करियो कि 6 घंटा बिजली देवा और भाई साहब 1.5 घंटा छोड़ 60 मिनट भी बिना झपकारे बिजली आवे कौन हर बार पे जो है 10 मिनट बिजली चाले ट्रिप हो जाए अपर चौटन में तो की खेती बिजली री रड़ कमी है इन वास्ते घनी तकलीफ है कौन है बिजली री रड़ मैं देखो थाने तो बिजली आवे थे कि बोल नहीं रहा आवे बिजली भाई बिजली आवे के लारे गुमार दिखा दो मीडिया वाला बिजली आवे के भाई बिजली तू की आंख नहीं आप भाई आप फ्री बिजली चाहिए आप बताओ मन 2000 यूनिट बिजली देवनी फ्री बात करे और आप बिजली काट ले वो आप साथ न्याय है कि अन्याय है वो अन्याय कौन कर रही है और गहलोत साहब री सरकार वो अन्याय कर रही है मैंने एक बात बताओ मैं वहां किसाना ने उठे जो शिव में बैठा हुआ क्यों मैं मैंने बतायो मारे युवा साथी टाबर मोर उगाड़ा कर बतायो कि साहब बिजली मांगने वास्ते बेड़ा होया रात हमारे तंबूरी बिजली काट दी माचर खाता मैं थोड़ी रड़ करी जो बिजली थी नहीं जोड़ी पर मारे सोट दिया मात जो कमर में जो लीला पाड़ दी लीला पाड़ी मैंने दिखाई मारे आंख में आंसू आ गया मैं क्यों भाई किसान जी ने फसल बर्बाद हो रही है मैं उठो कलेक्टर ने फोन करियो आईजी ने फोन करियो बिजली विभाग रा एमडी ने फोन करियो मैं थारी 12 महीना तनखा बंद कर दे थान में क्या हालत हुए 12 महीना अगर थानी बंद कर दे मैं एसपी ने फोन कर भाई थारे थानेदार तो राज में भ्रष्टाचार कर झूठा मुकदमा दर्ज कर घना पया बेड़ा खरीड़ा मारे तो कहीं 12 महीना में फर्क पड़े कि नहीं पड़े ईमानदारी नौकरी करने वाला रे अगर 12 महीना नौकरी रे तनखा बंद कर दे तो हमारी कितनी तकलीफ आवे अब एक किसान जब हड़ खड़े उन टाइम इन बात री चिंता करनी शुरू करे कि आ फसल जब पाकी जब टाबर री फीस भरा मकान चूहे उन्हें टीपा करावा छोरी पढ़ना उन्हें मुकलाओ करा कोई बहन बेटियां रे कोई खर्चो है तो वो खर्चो करा दगे एड़म ब्याह आई कोई रे तो मायरो भरा करा कि नहीं करा आप तो जो कुछ है धनुण खेती माते और वो खेती में अगर एक तरफ तो बरखा कम हुई उनने कारण राम जी रूस गया और दूसरी तरफ आज सरकार षड्यंत्र कर आप आंखें रहा हमें कोई टाबर ने पाले जो मेरा की जो है किसान खेती ने पाले खेती रे एक एक पौधा ने पाले उन पौधा ने बालन नो काम आज सरकार कर रही और हालत इरों भी ज्यादा खराब आने वाला टाइम में होने वाली मैंने अबार 15-20 दिन पहले मैं रात में दिल्ली में हो मैंने रात हमारे पोकरण तहसील पोकरण विधानसभा में ठेठ नाचना बेल्ट में एक ठाकर रात रा मैंने दोपहर रे टाइम में फोन करियो क्या एमपी साहब मरा बिजली को नहीं आवे तो मैं क्यों भाई कहे हो क्या साहब दिन में 12 घंटा री 12 घंटा बिजली री कटौती वह कोई 5-10 मिनट वास्ते झपको करे पाछी जाती रहे तो मैं हंसियो भाई मैं ठाकरा पहली तो आपने बिजली होती को नहीं कि साहब 4-5 साल में मोदी जी आप घर घर में बिजली पुगा दी मैंने कुबाओ गाल दिया हमें वो कूलर बंद हो जाए तकलीफ है दिन में इन वास्ते बिजली तो पाछी चालू कराओ भाई आप चौटन में गांव में बिजली 24 घंटा आवे गई घर में कोई बताओ 24 घंटा आवे गई जब वहां 100 यूनिट बिजली आपने फ्री देवनी बात करी आपने बिजली कम हुई कि नहीं हुई आपने बिजली की कटौती हुई कि नहीं हुई आपने घाटो करियो कि नहीं करियो है पर मैंने एक बात बताओ पहल के जब राज में आया अब राज वास्ते चुनाव लड़ने आया हमारे कैलाश जी कहता है कि पहल के आया जब किसानों ने वादो करियो कि कर्जो माफ कर दे
और आप सब जना क्यों भाई आपने पूछो कर्जो माफ हो कहीं भाई पाचू खराला आप कोई रो कर्जो माफ हो तो वो और बता दीजो भाई नहीं हुआ तो दोनों हाथ ऊपर खड़ा करके मुट्ठी बंद करके संकल्प के साथ में भारत माता की जय बोलो कि इस धोखेबाज सरकार को वापस सरकार में नहीं आने देंगे। बोलो भारत माता की। मैं एक बात पूछूं आपने पहल के आप साथ धोखो करियो किसान साथ धोखो करियो युवा वाले साथ धोखो करियो भाई था टाबरा ने कोई रुपया आया कहीं खाता में 3,500 रुपया आया कहीं नौकरी मिली गई अपने साथ धोखो हो कि नहीं हो। अब एक बात बताओ आपने कदे गांव में जो है रात दूध पड़ियो हुए रसोई में और रात मिनी लुट जावे और हिली हिली मिनी दूसरे दिन पाची दूध पियोने आवे जाना आप कहीं करा बताओ मन तो पहल के आपा ने मिनी लुट की आपा ने बोलापना में बोला का है बोला और आप वोट ले लिया कि नहीं लिया। मैं राम धर्म को कहो कि कर्जो माफ हो जाए इन बहम में आपा वोट दिया कि नहीं दिया। गलत फहमी में आपा वोट दिया आपा ने मिनी लुट की 5 साल दोहरा रिया घोरा रिया भ्रष्टाचार हो कि नहीं हो हर काम रुपया देना पड़िया कि नहीं देना पड़िया। हमें पहल के मिनी लुट गया हम क्या आप मिनी आवे पाची कोई फ्री बिजली री बात ले रहा क्या कोई खेती री फ्री लाइट री बात ले रहा हम के ले रहा है अपन कहीं करना है तेल पायोडो राखनो कि नहीं राखनो जूती नहीं बढ़िया गीजर तैयार कर पालिश कर राखनी कि नहीं राखनी। तो भाई मैं तो आई बात केवल थाने आयो आज वो दुख तकलीफ है पर एक बात है इन राजस्थान रो किसान इन राजस्थान रो युवा इन राजस्थान रो किसान और जवान दुख और तकलीफ सह सके। इन राजस्थान रो किसान प्रकृति री मार सह सके लेकिन धोखो बर्दाश्त नहीं करे। इन राजस्थान रा किसान री अतासी रहे स्वाभिमानी किसान राजस्थान रा जवान जो है वो स्वाभिमानी है उन्हें साथ धोखो कर अगर कोई काम करे तो उन धोखा ने वो बर्दाश्त नहीं करे और उन्हें आगे राजस्थान में आज किन तरह हालात है कर छोड़े। आप लोग सब आजकल इन सोशल मीडिया रा जमाना में देखो आप टीवी रा समाचार में देखो अखबार रा न्यूज में भी देख पड़ता होला कि राजस्थान ने एक कांग्रेस सरकार रा लोग बलात्कार री राजधानी बना दियो। पिछला इन 5 साल तो हाल पूरा कोने 2-3 महीना घटे इन पूरी 5 साल रा कालखंड में राजस्थान में 19 रेप 19 बलात्कार रोज रे हिसाबों बलात्कार हो रही है 2 लाख बलात्कार राजस्थान में हुआ। राजस्थान में जिन तरह की परिस्थिति हुई है कि राजस्थान में आज घरों अगर कोई री बच्ची पढ़ने ने बाहर जावे खेत में बाहर जावे कोई काम करने बाहर जावे बकरियां ले रेवड़ चरावने बाहर जावे जब वह घरों बाहर जावे और जीते 5 ही नहीं और करन दो भाई ओ थानदार साहब ओ डिप्टी साहब ये हमारे दोस्त है आप चिंता मत करो सब ये बिल्कुल मारे घर बाती आप बिल्कुल आरी चिंता मत करो थे तो राज री चिंता करोगे दमक जावे बस। राजस्थान में घरों जब कोई री बच्ची बाहर जावे खेत में काम करने जावे पढ़ाई करने बाहर जावे कॉलेज में पढ़ने बाड़मेर जावे जोधपुर जावे कोई नौकरी करने बाहर जावे गरीब आदमी री बच्ची कोई गाया ने लेर या एवड़ लेर बाहर जावे रात पाची घरे नहीं आवे जीते घर का जीव धक 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 करे क्यों करे। रोज अखबार में समाचार पढ़े कि बच्चियां रे साथ किन तरह की दरिंदगी हो रही। अब आर पढ़ी वाला थोड़ा दिन पहले भीलवाड़ा में कहे बच्ची एवड़ चराउने बारे गई गरीब आदमी उठार ले गया छोटी 13-14 साल री बच्ची रे साथ 3 लोग जो है दरिंदगी करी और दरिंदगी करने बाद में उन्हें टूपो देर मारने की कोशिश करी नहीं मरी तो माथा में सोट ठोक्या तो तड़पड़ाती जीव नहीं निकलतो जब उठार कोयला री भट्टी में जलती भट्टी में जट कोयला बनाता बवड़िया ने वहां कोयला ने मायने टेक दी अंग्रेजी रे कोयला में उन बच्ची रे कितो दर्द हुई होला कितनी तरह की तकलीफ उन्हें हुई होला कितनी तरह रो दुख उन्हें भी होला और बैठ जा भाई देख मारे दोस्त से उबो नहीं होना अपन
कितो तरह दुख भी ने वियो वेला उन्हें तकलीफ ने बाहर बदलो लेवनी जिम्मेदारी किन्नी है। मैं आज जितना युवा अटे छोटे बैठा है रक्षाबंधन जो त्योहार क्यों है इन राजस्थान की हर बेटी हर बहन जो है हर बच्ची आपारी बहन है आपारी बेटी है उन्हें अगर इन तरह दुर्व्यवहार बनने साथ हो या बदलो लेवनी जिम्मेदारी किन्नी है। आज जो राजस्थान में 2 लाख बच्चियां साथ जिन तरह बलात्कार की घटना हुई जिन तरह राजस्थान में हजारों की संख्या में छोटी छोटी बच्चियां साथ इन तरह कुकृत्य होया उन्हें जिम्मेदारी वाली रक्षा की जिम्मेदारी किन्नी सरकार की जिम्मेदारी। सरकार जिम्मेदारी निभाने में फेल हो जाए उन्हें बाद में उन सरकार ने जो फेल हो जाए उन्हें इलाज करने की जिम्मेदारी इन लोकतंत्र में किन्नी है जनता री है कि नहीं है। आप जिम्मेदारी लो कि नहीं लो याद करो हर उन बच्ची री जिन्हें साथ इन तरह की दरिंदगी हुई है जिन्हें तकलीफ जो तकलीफ हुई उन तकलीफ ने महसूस करो अपने हृदय में। अब की बार वोट देने जाओ ने हमारे लोग बात करता कहते नहीं कैलाश जी भी कहता कि आप जो है आपने गरीबी हटाओ ने नाम आते है कांग्रेस रा लोग वोट देता वोट ले लेता आपो। मैं अब की बार इन 54 लोगों को एक बात करूं कि अब की बार जब वोट देने जाओ उठ लाइन में लागो मशीन रहा में उबा हो और चिंता मत कर जो कि लारे लाइन कितनी लंबी है 5 सेकंड वास्ते 3 चीज सोचो। एक हमारे साथ न्याय भी होगा इन 5 साल में। दूसरी चीज कि हमारे टाबरा रे साथ हमारे युवा पीढ़ी रे साथ न्याय हो कहीं किसान रे साथ न्याय हो कहीं और इन राजस्थान री बच्चियां रे साथ अपमान भी नहीं हुए। 4 चीज अगर याद कर और अगर वोट दो मैं गारंटी रे साथ कह सकूं कि जिनने इन धरती में उपजोड़ो अन्य जिनने पेट में गियोड़ो ने वो चाहे कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रो हो कोई भी राजनीतिक पार्टी रहा तो हो कोई जाति धर्म रो आदमी हो वो अगर 4 बात सोच और पचे वोट दे उन्हें खटको दबाई तो ऑटोमेटिक उन्हें आंगली जो है कमल रा फूल माथे जाती रहे। मैं तो अबार कैलाश जी ने एक दिन क्या वालों कि हम क्या दिल्ली में हो उन दिन चुनाव आयोग रे करने चाला क्योंकि मैं पूरा राजस्थान रो दौरो करियो है पूरा राजस्थान रो दौरो जनाक्रोश यात्रा में भी करियो और मैं जनाक्रोश यात्रा में राजस्थान भर लोगों ने मन में जो रीस है भाई देखो राज में कोई हरपंच चुनी जाए कोई वार्ड पंच चुनी जाए कोई पंचायत समिति में प्रधान बन जाए कोई पंचायत समिति रो सदस्य बन जाए जिला परिषद में बन जाए कोई मारे तरुण जी बाबे देड़ो कोई विधायक बन जाए कोई आदमी सांसद बन जाए कोई राज बन जाए तो 5 साल में भाई सब रा काम नहीं वे कोई व्यवहार रे कारण हो जावे कोई रे कोई छोटी मोटी ऊंच नीच रे कारण हो मामूली नाराजगी कटे कटे छोटी मोटी हो सके होवे कि नहीं होवे भाई छोटी मोटी नाराजगी तो हो सके लेकिन अब की बार राजस्थान में जनता रे मन में मैं पहली बार देख रहा हूं कि इन सरकार रे विरुद्ध जो है जबरदस्त आक्रोश है जबरदस्त गुस्सा है। और मैं तो कैलाश जी ने कहने वालों कि एक दिन दिल्ली में आपा दोनों चाला चुनाव आयोग ने जार अब के बार एक रिक्वेस्ट करा कि भाई अब क्या जब राजस्थान रे चुनाव हुए तो हमारे हर बूथ में तो 2-2 3-3 मशीन भेजनी पड़े और वो इन वास्ते भेजनी पड़े हम क्या मेना कर रहे हैं बड़बड़ बीजेपी रो खटको दबाई नहीं हम क्या तो जाए जाए यार ये एसएससी करने वास्ते दबाई घना जोर जोर खटका दबाई खटका टूटी कि नहीं टूटी तो खटका टूट जाए जना अपन दूसरी मशीन लगानी पड़ी तो हम के बार 2-2 3-3 मशीन लगानी पड़ी जब जार कोई अब के चुनाव वोट पूरा हो तो अब की बार वोट देने जाओ जब अब की बार पुख्ता दिमाग में आप बात रख जो 5 साल आप कितना दुख पाया कितनी तकलीफ पाया हमारे में बैठो मैं सारा राजस्थान में क्योंकि जो मैं अर्ज करे इन परिवर्तन यात्रा रे निमित्त पूरा राजस्थान में जाने मौका मिलो। मैं अबार नहरी बेल्ट में भी गयो इन राजस्थान रा सरकार रा फेलियर रे कारण पूरा नहरी बेल्ट में गंगानगर में पानी नहीं आया उन कारणों लोगों की फसल बल गई लोग देखता देखता फसल मारी जो है बर्बाद होता था हमारी आंखें पथरी की आपा ने पूरा जटे बिजली हो खेती में जटे आपा जमीन में पानी निकाल खेती करा उठे भी इन तरह की स्थिति है पर आपने ध्यान है जटे पूरे बरखारी खेती करे बराड़ू मांझा जो है खेती करे बाजरी बोएड़ी है मूंग बोएड़ है। अब में आज आयोजित रास्ता में जगबीर जी छाबा साहब ने कहते हैं पुराना किसान नेता है मारवाड़ नागौर जिला रहे आने पानी भी ठीक है धरती भी बहुत बढ़िया ने मूंग गणा होया करे मैं पूछो मैं मूंगा ने कहीं भाव है के साहब 9,500 में तो उन टाइम देवना कर रहे हो हमें तो 10,000 बारे है मेरी तारी मंडी लेकिन फसल जो है सब जगह चौपट होगी एक बिरखारी बाट जोता जोता अब की बार आपा ने बाजरी भी बढ़ गई मूंग भी बढ़ गया तिली तिड़क गया सब फाट गया पर आपा ने जो मोदी जी रो बीमो है
बीमो आपा फसल रो करायो। मैं आज आपने कह रही हूं कि अब की बीमा में आपने एक भी रुपया नहीं मिले इन सरकार लखनऊ इन वास्ते नहीं मिले कि फसल कटन टाइम आ गयो, फसल काट रही है, फसल बढ़ गई, मुंह बड़े हम तवियां काटनी पड़ गई। और उन्हें बाद में आज पूरा राजस्थान में पटवारी आ रही हड़ताल में है। पिछला कितना दिनों पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट हड़ताल में, और हड़ताल में होने कारण हाल आपने गिरदावरियां नहीं भरी जी, गिरदावरी नहीं भरी जी तो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट नहीं हुए, फसल कटाई रो एक्सपेरिमेंट नहीं हुए तो आपने एक रुपया बीमा रो नहीं मिल सके। ए बीमा कंपनी रे साथ मिली भगत कर, सेटिंग कर और भ्रष्टाचार करके जाता जाता किसान रो हिस्सा रो ओ पैसों भी लूट लो। आज राजस्थान में ईमानदारी हो अगर बीमा कंपनियां मुआवजो बांटे तो कम वो राजस्थान में हजारों करोड़ रुपया रो मुआवजो मिले। किसान रा मुआवजा में गफलो करने भी षड्यंत्र कर रहे। आपने बिजली आपन कर्जो माफ नहीं करियो, आपने बिजली टाइम माते नहीं दी। अब मोदी जी रो वो जो मुआवजा रो सिस्टम है उनमें भी जो है कटे खई पार उनमें भी जो है पैया काट खुदरी जेब में गालनो षड्यंत्र क्या जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार कर रही। तो इन सरकार रो हिसाब किताब बराबर करना है कि नहीं करना, करना है कि नहीं करना है। आप टाबरा ने पढ़ावा, एक किसान आदमी गरीब आदमी आप टाबर ने कितनी मुश्किलों पढ़ावे, दोनों घणो पढ़ावे, पेट रा आटा दे दे गांठा बांध बांध रोटियां में कमी कर खुदरे जे टाबर ने पढ़े ने बारे भेजे। टाबर पढ़े पढ़ाई कर बाद में कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजे, परीक्षा री तैयारी करे, कोई थानदारी री तैयारी करे, कोई पटवारी री तैयारी करे, कोई आरएएस री तैयारी करे, कोई और कोई मास्टर रा परीक्षा री तैयारी करे। और परीक्षा री तैयारी करता करता गर्रा बाट जो है मानो टाबर अब के थानेदार बनी कि मानो थानेदार टाबर जो है अब के फर्स्ट ग्रेड रो मास्टर बन जाए। पढ़ाई दे रहे रात दिन टाबर भी जाग जाकर पढ़े और पढ़ाई कर देर परीक्षा देने जावे उन दिन ठा पड़े के पेपर लीक हो गया। हो जावे एक बार लीक हो जावे, दो बार लीक हो जावे, तीन बार लीक हो जावे, चार बार लीक हो जाए, अगर 17 बार लीक हो जाए तो आप माना कि नहीं माना सरकार में इन्नी कठिन कठिन सरकार मिली भगत इन तरह रो काम हो रहे। 16 बार पेपर लीक होयो जब तक अशोक गहलोत साहब कहता कि इनमें कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी और कोई भी नेता सम्मिलित नहीं है। मैंने आप बात बताऊं, मुख्यमंत्री ने घरे बैठा कहां ठा पड़े कि इनमें कोई सम्मिलित है कि नहीं। अब मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी है वो खुद ही सर्टिफिकेट दे देवे जब पुलिस उन्हें जांच कर सकेगी। किन्ने संरक्षण में पेपर लीक हो रहा, सरकार रा संरक्षण में पेपर लीक हो रहा। जब भारतीय जनता पार्टी 16वां पेपर लीक के बाद में पूरा राजस्थान में जब आंदोलन खड़ो करियो, हमारे पत्रकार मित्र खड़ा और अभिनंदन करो। ए लोग भी पूरा राजस्थान में जिन तरह आंदोलन ने निष्पक्षता के साथ में दिखायो, निर्भीकता के साथ में दिखाओ। वो तो दौरो भाई थाने मुकदमा आजकल घना दर्ज होने लगे। और विशेष रूप में हमारा जो है ना यूट्यूबर भाई है थे तो भाई ये मोटोड़ा पत्रकार तो बड़े आने लारे एसोसिएशन आपने की है को नहीं तो आपने तो लारे पड़े जम वे जो लारे पड़े ध्यान रख जो भाई। पर तो भी इन लोगों ने अपनी जान पर खेल करके और सास के साथ में उन पेपर लीक के कारनामे के ऊपर के विरुद्ध में आवाज उठाई और उन नतीजों हो सरकार ने जांच शुरू करानी पड़ी और जांच एक कदम आगे चली। राजस्थान में एक हिस्ट्री बन गई, पूरा हिंदुस्तान में आज तक नहीं हो कि कोई पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग रो कोई सर्विंग मेंबर जो है वो जेल में हो। राजस्थान में इन भ्रष्टाचारी सरकार में वो जेल में पूग गया। कांग्रेस पार्टी रा नेता मेरे वास्ते से कहता कि नेता जय जो है इनमें सम्मिलित नहीं है। जांच एक कदम आगे बढ़ी है जिनमें तो एक मंत्री जी जेल में पूग गया है। 5-4 कदम और आगे बढ़ानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी चाहिए भाई? जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इन युवाओं के भविष्य के साथ जिनकी खिलवाड़ की है, जिन्होंने उनको बेनकाब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जो बैकडोर एंट्री से नौकरी में घुस गए पीछे से, उनको वापस बाहर निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? ईमानदारी से भर्ती होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर ईमानदारी से भर्ती होनी चाहिए तो मैं आज आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बीत माते लिखियोड़ो है जोड़ो पढ़ सकूं, बीत माते लिखियोड़ो पढ़े नहीं, ट्रैक्टर ट्रॉली माते लिखियोड़ो है वह पढ़ सकूं कि अब की बार 2023 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बन। और 2024 में तो मोदी जी कह दियो, लाल किला रा प्राचीर खड़ा और कह दियो क्या धके अगली साल आई जदी मैं ही अठे हूं थे ही अठे हो दिन हथाई कर ले मैं बाकी बची।
तो आ गारंटी रे साथे आपने कह रहे हो भारतीय जनता पार्टी रो राज बनाओ। एक एक आदमी जो घोटाला करिए है टाबरा रे भविष्य रे साथे खिलवाड़ करिए है, मने लागे एडो कि जिन तरह री अपन कह नहीं कि भाई पूतरा पग पालना में दिख जाए, तो जिन तरह उन्हें यारो दिखे मने एडो लागे कि अशोक जी कैबिनेट आधा जना जो है चौटन थाना में कटे कटे लार बंद करना पड़े। आ स्थितियां नहीं होने वाली। आज जिन तरह हालात राजस्थान में पैदा कर छोड़ दिया, राजस्थान ने भ्रष्टाचार में देश में 1 नंबर बना दिया, राजस्थान ने महंगाई पे 1 नंबर बना दिया, राजस्थान ने बेरोजगारी में पूरा हिंदुस्तान में फर्स्ट लिया है, राजस्थान ने महिलाओं के प्रति अपराध में फर्स्ट नंबर पाते लिया है, राजस्थान ने किसान सुसाइड में देश में जिन राजस्थान में किसान सुसाइड करे आत्महत्या करे उन्हें एक भी प्रकरण नहीं हो तो इन 5 साल में 2000 किसान ने आत्महत्या करने वास्ते मजबूर कर दी। इन तरह निकम्मी और नकारा सरकार ने फिर भी आपा माफ कर देता। शायद राजस्थान रो आदमी भोड़ो है, वो स्वाभिमानी आदमी है, कटे मन में आ जाती तो क्या कटे हाथ जोड़ लेता तो माफ कर देता। पर इन जिन तरह आपने धर्म रे मामला में कमजोर करने काम करियो। मोदी जी राम जी रो मंदिर बना रहा, गहलोत साहब राम जी रो मंदिर तोड़ रहा। मोदी जी काशी विश्वनाथ रो कॉरिडोर बना रहा, पशुपतिनाथ रो कॉरिडोर बना रहा, केदारनाथ में जो है उठे पूरा डेवलपमेंट कर रहा, उज्जैन में महाकाल रो मंदिर बना रहा, और अलवर में 300 साल पुराना मंदिर ने शिवलिंग ने ड्रिल मशीन तोड़ तोड़ टुकड़ा टुकड़ा कर रहे। आप सब लोग हिंदू धर्म ने सनातन धर्म ने वो धर्म अक्षुण्य बनो रहे। आप जब दबकठी कथा में जावा जाना अपन महाराज अपन जय बुलावे कि नहीं बुलावे कि सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में जीव का जगत का आपा तो वो संकल्प लेवड़ वाला लोग और एक कांग्रेस पार्टी रा नेता कह रहा है और हमारी टीम रा मेंबर कह रहा है कि वो सनातन धर्म जो है वो कोरोना जड़ो इन्हें जितनी जल्दी खत्म करना चाहिए। जो सनातन को खत्म करने वाला है हम उसको इस राजस्थान में इस हिंदुस्तान में बर्दाश्त कर सकते हैं क्या? इस सनातन को हमारे बुजुर्गों ने हमारे पूर्वजों ने सिर दे दे करके बचा करके रखा है। हमारे लाखों पीढ़ियों ने कुर्बानी की होगी, हजारों हजार लोगों ने अपने शीश दान किए होंगे, सब जाति समाज के लोगों ने कटना स्वीकार किया होगा, तब जाकर के सनातन धर्म हिंदुस्तान में जिंदा रहा। कितनी पीढ़ियां हमारी कटी होंगी, कितने आक्रांता हिंदुस्तान में आए, कितनी तरह के आक्रांताओं ने भारत के वैभव पर, भारत के समृद्धि पर, भारत की संपन्नता की तरफ आंखें गड़ा करके सामने देखा होगा। और मैं आज आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं, जिस सनातन को मिटाने के लिए औरंगजेब और अलाउद्दीन खिलजी के जैसे भी खप गए वो नहीं मिटा सके, ये नपुंसक लोग हमारे सनातन को मिटा सकेंगे क्या? आप सनातन को मिटने दोगे क्या? अगर सनातन को नहीं मिटने दोगे तो अपनी दोनों भुजाएं उठाओ, भगवान राम को साक्षी मान करके संकल्प की मुट्ठी बंद करके कहो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं भाषण क्या हो तो मैं तो भले 1 घंटा और दे दूं, पर कैलाश जी कहेगा हम खत्म करो भाई साहब, आगे चलना। तो आप लोगों ने सब ने खूब सारो धन्यवाद दो। चौटन भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम आने सबने भी बहुत सारो धन्यवाद दो। पर भाई एक बात आखिर में क्यों ए मंच में बैठा आने भी क्यों और हाँ में बैठा जगाने भी क्यों? भाई थारी मूछ री लड़ाई, थारी नाखरी लड़ाई, थारे एक दूसरे में लड़ाई, इन्हें सब ने थारे खुंजे में बांध और दरी नीचे गाल दी। जो भाई इन बारे मत काट, जो अब की बार अगर राज बनानो है तो उन्हें शुरुआत इन चौटन होनी चाहिए। बोलो भारत माता की।